फूलवती के दो बेटे थे और दोनों की ही शादी हो चुकी थी। पर उनका काम शहर में था, इसलिए दोनों अपनी पत्नियों के साथ शहर में रहते थे और फूलवती अपने पति के साथ गांव में। सास के बिना बहू का जीवन कैसा खुशहाल हो जाता है ये तो आप जानते ही होंगे। आराम से 10-12 बजे उठना, जो मन करे बनाना, और मन ना हो तो बाहर से मंगवा लेना। कुछ इसी तरह पूजा और प्रीति शहर में रह रही थी। आराम से सुबह 10 बजे अंगड़ाई लेती हुई पूजा अपने कमरे से बाहर आती है। लगता है जैसे किसी ने नशे की गोली खिलाकर पिला दी हो। कितना भी सो लो, नींद ही पूरी नहीं होती। मेरा भी यही हाल है भाभी। रात में 3 बजे के पहले नींद आती नहीं और सुबह 10 बजे के पहले खुलती नहीं। उठ गई तुम? मुझे तो लगा था आज तुम्हारे दर्शन किए बिना ही दुकान जाना पड़ेगा। अरे क्या आप बिना? अरे आधे घंटे में तो आपको दुकान के लिए निकलना है। कुछ खाया आपने या कुछ बना दूं? वैसे चाय बनाकर तो पी ली है मैंने और प्रिंस को भी पिला दी। हो सके तो मेरे लिए कुछ हल्का बना दो ना। कल रात को हमने बाहर खाना खाया था तो पेट जरा अपसेट हो गया है। मैं बना देती हूँ भाभी, आप बैठिए। और नाश्ते में प्रीति बनाकर लाती है ब्रेड और बटर। और इसे खाने के अलावा किसी के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि कोई और उठकर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने को तैयार भी नहीं था। चारों आराम से बैठकर चाय और ब्रेड बटर का मजा ले रहे थे। तभी रंजीत का ट्रिंग ट्रिंग फोन बजता है। फोन उठाकर रंजीत स्पीकर पर रखता है। नमस्ते माँ, राम राम। कैसन बा? सब भला चंगा तो? अरे बटवा, हमको क्या होगा रे? हम तो टनाटन है, कमजोर तो तुम्हारी बीवी है। वैसे ही बताने के लिए फोन किए थे कि एक हफ्ते बाद हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। माँ जी, आप यहाँ आ रही हैं? आइए आइए। पाए लगू माँ जी, कैसी हैं आप? अरे जी तेरा छटके बाओ, अरे बड़की है। हमारी आवाज सुनी नहीं कि आवाज कांपने लग गई तुमरे? कैसे बहू है हमरे प्रभु। चिंता मत करो बहू, तुमसे ज्यादा फुर्तीला शरीर है हमरा। आकर खुद बनाकर खा भी लेंगे और अपने बेटों को खिला भी देंगे, फिक्र ना करो। आ जाओ माँ, कितने दिनों से तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया। मैं तो यहाँ सूख गया हूँ। तुम्हारे हाथ का देसी खाना खाकर फिर से वजन बढ़ जाएगा मेरा। अरे हाँ हाँ बिटवा, और वैसे इस बार ना हम खाली हाथ नहीं आ रहे, कुछ बड़ा ला रहे। और हमारी दोनों बहू में से जिसने हमारा दिल जीत लिया ना, ये गिफ्ट उसी को देते जावेंगे। ऐसा क्या ले रही है माँ जी आप? अरे जो भी है, तुम सभी के औकात से बड़ा ही है। ये कहकर फूलवती फोन रख देती है और अभी तक शांत बैठे शोभा निवास में हड़कंप मच जाता है। क्या कह रही थी तुम? माँ होगी तो मैं मोटा हो जाऊंगा, जैसे कि तुम्हें यहाँ खाना नहीं मिलता। अब इस राम कथा को छोड़ो ना प्रीति, और माँ के सामने भूलकर भी मुझे तुम मत कहना, आप कहना, वरना जानती हो ना उनका गुस्सा। ज्यादा दिमाग सटका तो कहीं तुम्हें अपने साथ गाँव ना ले जाए। ये बात छोड़ो और घर की हालत ठीक करो, वरना सभी को बोरिया बिस्तरा बांध कर वापस गांव लौटना पड़ेगा। मैं अभी जाती हूँ और किचन की सफाई करती हूँ। मैं हॉल साफ कर लेती हूँ। फूलवती के आने के खौफ से ही उनकी दोनों बहुएं बिल्कुल लाइन पर आ जाती हैं। जिस घर में खाने के नाम पर ब्रेड और बटर बना करता था, वहाँ आज दोपहर के खाने में प्रॉपर दाल, चावल और सब्जी बनी थी। माँ के आने की खबर से ही आज घर का खाना मिल गया। माँ आ जाएगी तो न जाने क्या होगा। वैसे वो बड़ी चीज होगी क्या? कहीं माँ गांव से संदूक तो नहीं ला रही होगी? कुछ भी करके वो बड़ी चीज मुझे ही हासिल करनी है। और जिस तरह उस बड़ी चीज को हासिल करने का लालच प्रिंस के मन में आता है, उसी तरह पूजा के दिमाग में भी वही बात घूमने लग जाती है। और अभी तक एक साथ रह रहे पूजा और प्रीति अपने काम अलग अलग करने लग जाते हैं। कल माँ जी आने वाली है, मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगी। क्या पता वो सुबह 4 बजे की ट्रेन से आ रही हो और मुझे इतनी सुबह तैयार देखेंगी तो खुश होकर खुद ही वो बड़ी चीज मुझे सौंप देगी। और वो वक्त आ ही जाता है जिसका सभी को इंतजार था। फूलवती का स्वागत करने के लिए उसकी दोनों बहुएं सुबह 4 बजे उठकर पूरा घर धोना शुरू कर देती हैं और 5 बजते बजते घर के दरवाजे पर होती है दस्तक और एक बड़ी सी चीज के साथ दरवाजे पर फूलवती पहुंच जाती है। भागती हुई उसकी दोनों बहुएं दरवाजा खोलती हैं। ये आप क्या लेकर आई हैं अपने साथ माँ जी? मैं देख रहा का, हम बताए तो थे तुम लोगों को एक बड़ी चीज लेकर आ रहे हैं। तो ये है वो बड़ी चीज? माँ ने तो कहा ही था कि वो चीज इतनी बड़ी होगी कि दरवाजे से अंदर भी नहीं आ पाएगी। अब इस भैंस को अंदर लेगी कैसे माँ? आप एक काम कीजिए ना, इसे बाहर ही बांध दीजिए। अपनी प्यारी भैंस को बाहर बांधकर फूलवती घर के अंदर आती है।
ये बेचारी ना हमरे बिना रह नहीं पाती, तो हम सोचे अगर शहर जा ही रहे तो इसे भी साथ लेकर चलते हैं। हो सकता है शहर की हवा खाकर इसकी भी खुराक जरा बढ़ जाए। बड़ा कम खाती है बेचारी। एक काम कर बड़ी बहू, बाहर जाकर ना ताजे गोबर के उपले बना ले, अभी उसके गोबर करने का वक्त हो गया है। बस यही बाकी रह गया था। अब अभी जाती हूँ माँ जी। चिढ़ती हुई पूजा बाहर जाती है और किसी तरह नाक बंद कर भैंस के गोबर का उपला बनाती जाती है और दीवार पर थापती जाती है। इस बड़ी चीज के लिए इतनी मेहनत की थी मैंने, इतनी सफाई की, ये साड़ी पहनना सीखा, इतना सारा राशन मंगाकर रसोई में रखा, क्या कुछ नहीं किया इस ताजे गोबर के लिए। गोबर के उपले बनाने के बाद पूजा जैसे ही अंदर आती है, अरे कुछ खिला तो दे बहू, मैं भी तो देखो यहाँ रहकर तो खाना बनाना भूल तो नहीं गई। वैसे बाहर से हमारे BMW कोई ले तो नहीं जाएगा ना? तो इस भैंस का नाम BMW है। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ से कोई सामान चोरी नहीं होता। हमारी सोसाइटी ना बहुत सेफ है और उसे कोई ले जाकर करेगा भी क्या। हाँ ये बात तो है। एक काम कर, जब तक बड़ी बहू हमारे लिए नाश्ता बना रही है, तू जाकर मेरी भैंसिया को नहला दे, फिर वो भी कुछ खा लेगी। सफर से भूखी है, बिना नहाए वो कुछ खाती भी नहीं है। हाँ, आज तक बिना नहाए उसने अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं लिया। हमारी बीवियों से ज्यादा रूटीन मेंटेन तो आपकी भैंसिया करती है माँ। लोगों के लिए वो भैंसिया है, पर हमरे लिए वो हमारी जान है। अरे बहू, घर में ताजा सरसों का तेल होगा का? हमारे पास तो वही तेल होगा माँ जी जो बाजार में मिलता है। क्या काम है, घुटनों में दर्द हो रहा है क्या, मालिश कर दूं? अरे ना ना ना, दर्द हो हमरे दुश्मनों को। वह हमारी भैंसिया सफर से आई है ना, थक गई होगी बेचारी, उसी के शरीर पर सोच रही थी प्रीति से मालिश करवा दूं। जिस बड़ी चीज की लालच में पूजा और प्रीति ने आपस में बैर कर लिया था, वो निकली भी तो एक भैंस, जिसे देखते ही दोनों बहू फिर से एक हो जाती हैं और रसोई में इस बारे में बात करने लगती है। पूरा बदन टूट रहा है प्रीति, जितनी बार वो भैंसिया गोबर करती है ना, उतनी बार मुझे उपले बनाने पड़ते हैं। फिर वो सूख जाए तो उसे उतारो। मुझे तो डर है कहीं किसी दिन माँ जी उन उपलों को बेचने को ना कह दे। वही भाभी, मैं तो खुद परेशान हूँ। तीनों टाइम पूरे घर को ऊपर से नीचे धोना, उसके बाद भैंसिया को नहलाना, भैंसिया को क्रीम पाउडर लगाना, ये बड़ी चीज मुझे तो नहीं चाहिए। मैं तो माँ जी से कह दूंगी आप जब भी जाए इसे लेकर जाए। एक हफ्ता तो हो गया माँ जी को यहाँ है, पता नहीं कब जाएंगी। और तभी बाहर हॉल से फूलवती सभी को आवाज लगाते हुए अपने पास बुलाती है। तुम दोनों बहुओं की सेवा से हम बहुत ही प्रसन्न है। अभी तो कहा नहीं जा सकता कि ज्यादा सेवा बड़ी ने की कि छोटी रहे, इसलिए तुम दोनों ही आपस में ये फैसला करके बताओ कि ये बड़ी चीज रखेगा कौन। मुझे नहीं चाहिए आपका BMW, आप ही रखिए माँ जी। मैं भी आपकी BMW का क्या करूँगी माँ जी, हमारे पास ऐसे भी बहुत काम है, ऊपर से मुझे नहीं लगता इसका मैं ख्याल रख पाऊंगी। हम तो तुम दोनों को बहुत ही लालची समझे थे, पर तुम तो बड़ी ही समझदार निकली। चलो फिर कोई बात ना है, मैं अपनी BMW को अपने साथ ले जाती हूँ। ये कहकर अपना सारा सामान उठाकर फूलवती घर से बाहर निकल जाती है। फूलवती के साथ उसके दोनों बेटे और बहू भी उसे बाहर छोड़ने के लिए आते हैं। माँ तुम्हारी भैंसिया इसे भूल मत जाना। अरे नहीं नहीं, अपनी कोमलिया को हम कैसे भूल जाएंगे। इसके भी दो नाम है, बताओ, एक घर का होगा दूसरा ऑफिशियल। अरे नहीं ना बहू, इसका तो एक ही नाम है, कोमलिया। तो फिर BMW किसका नाम है? और तभी साइड से BMW गाड़ी निकालता हुआ ड्राइवर सभी के सामने गाड़ी लाकर खड़ी कर देता है। तो चले मैडम। अरे ये है BMW, तुम दोनों ने तो गाड़ी लेने से मना कर दिया, तो अब हम ही इस पर सवार होकर फिर से चले जाते हैं। क्या 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 क्या? और इस तरह असल की BMW को अपनी सास की भैंस समझकर पूजा और प्रीति गवा देते हैं। अरे लता बहू आ गई।